सो हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले, जो कि बेसिकली जैक्स डेरिडा का एक लेक्चर है। काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने की। इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की समरी की, है ना। पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इज द डिस्कोर्स ऑफ द टेक्स्ट वॉज अ लेक्चर प्रेजेंटेड एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ये जो एक लेक्चर है ये प्रेजेंट करा गया कहाँ पर? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ऑन 21 अक्टूबर 1966, है ना। 21 अक्टूबर 1966 को जैक्स डेरिडा द्वारा। जैक्स डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर है, born in 1930 अल्जारिया। ही इज नोन फॉर हिज डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। इस थ्योरी को हम डीकंस्ट्रक्शन के नाम से या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कह देते हैं, है ना। सम ऑफ द सेंट्रल आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन दिस वर्क आर एज फॉलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज जो इस वर्क में हमको देखने को मिलते हैं, है ना। मैंने इसमें एक पॉइंट वाइज जो है समरी क्रिएट करी है, आप उसको अच्छे से समझते हुए चलना। सबसे पहले जो है ना, अब इसमें हालांकि ये जो लेक्चर है वो यहाँ पर जो सबसे पहला एक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर हमको फर्डिनेंड डी सॉसर देते हैं, ठीक है। ये उसके अपोजिट में ये जो लेक्चर है वो दिया गया है बेसिकली किसके द्वारा? जैक्स डेरिडा द्वारा, है ना। हम कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर होता क्या है ना। तो इन दिस एसे डेरिडा टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रक्चर, है ना। वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। A structure is a system that help us organize and understand things, है ना। थोड़ा सा आपको टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, रिमेंबर, है ना। तो स्ट्रक्चर होता क्या है ना। अ स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम डेट हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, जो कि हमको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, है ना, उनको समझने में मदद करता है ना। फॉर एग्जाम्पल इन लैंग्वेज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर। किसी भी भाषा में जो वर्ड्स होते हैं या मीनिंग्स होते हैं उनसे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। जो बाकी फील्ड्स हैं जैसे कि साइकोलॉजी है, देयर आर स्ट्रक्चर डेट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी से क्या होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। तो द स्ट्रक्चर इन दिस सेंस रेफर्स टू सिस्टम ऑफ मीनिंग डेट ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड हाउ वी अंडरस्टूड द वर्ल्ड, है ना। स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या है? बेसिकली किस तरह से हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, और कैसे हम दुनिया को समझते हैं। डेरिडा सेज, डेरिडा का ऐसा कहना है डेट ट्रेडिशनल थिंकर्स लाइक स्ट्रक्चरलिस्ट, है ना, जो भी ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं जैसे जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, थॉट ऑफ दी स्ट्रक्चर एज स्टेबल एंड फिक्स्ड, दैट इज वी कुड अंडरस्टैंड देम कंप्लीटली एंड दे डिडंट चेंज। बट डेरिडा इस बात से डिसएग्री करता है ना। इस लाइन का बेसिकली क्या मतलब है? अब जितने भी स्ट्रक्चरलिस्ट है ना, वो क्या कहते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल से हमारा क्या मतलब है? कि स्थिर है ना, फिक्स्ड है। कोई भी चीज है वो स्टेबल है, स्थिर है, उसका एक फिक्स्ड मीनिंग है ना। पर और उनका जो मतलब है वो क्या है? कभी चेंज नहीं होता। पर डेरिडा इस बात से डिसएग्री करता है ना। ही सेज दैट स्ट्रक्चर आर नॉट एज स्टेबल एज वी थिंक, है ना। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर उतना स्टेबल यानी उतना स्थिर नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल देन वी रियलाइज, है ना। बाकायदा वो क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं या चेंजेबल होते हैं देन वी रियलाइज, जब हम रियलाइज करते हैं, यानी हम उनको चेंज कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल, लचीले होते हैं, है ना। अब एक फ्रेंच लैंग्वेज जिसकी मैं बात कर रहा था, फर्डिनेंड डी सॉसर is often credited with laying the groundwork for structuralism in language, है ना। जो मेन स्ट्रक्चरलिज्म की बात जो करते हैं वो कौन है? फर्डिनेंड डी सॉसर है। who focused on how language work as a system, कि किस तरह से हमारी जो एक भाषा है वो एक सिस्टम के तौर पे काम करती है ना। सॉसर का ऐसा मानना है, सॉसर believes that the meaning is stable and fixed and is created by the स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जिसमें एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है ना। और वो स्टेबल होगा, स्थिर होगा, उसका मीनिंग फिक्स्ड होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कैट, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिया डॉग, ठीक है। एक एग्जांपल लिया रैट, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड कैट है
मीन्स समथिंग, बिकॉज ये क्यों है डिफरेंट है फ्रॉम वर्ड्स लाइक डॉग एंड रैट, है ना भाई। कैट का अपना एक मतलब है, डॉग का अपना एक मतलब है, और सिमिलरली रैट का क्या है, अपना एक मतलब है। तो सॉसर का ऐसा मानना है, सॉसर बिलीव्ड लैंग्वेज हैज़ अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर जो होता है, यानी एक जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है। वर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड विद इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, है ना। एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा जब हम उसको एक सिस्टम से यूज़ करेंगे। आगे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये देखते हैं, इससे पूरी जो थ्योरी है ये क्लियर हो जाएगी। आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट का प्लस वर्ब का, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक अच्छा एग्जांपल है ऑफ हाउ स्ट्रक्चरलिज्म वर्क पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। कैसे ये एग्जांपल कैसे हुआ स्ट्रक्चर का, ये एक स्ट्रक्चर ही तो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चरलिज्म द मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप टू ईच अदर, है ना भाई। ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डजंट स्टैंड अलोन, है ना भाई। ये अकेले नहीं आ सकते कि सब्जेक्ट अलग आ गया, वर्ब अलग आ गया, ऑब्जेक्ट अलग आ गया, ये एक साथ मिलकर आ रहे हैं तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इट ओनली मेक सेंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, है ना। और इन तीनों का मतलब जो है एक कॉमन मीनिंग तभी निकलेगा जब एक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, है ना। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अब द कैट चेज द माउस, ठीक है। अब यहाँ पर द कैट क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, चेज्ड हमारे पास यहाँ क्या है, वर्ब है, और द माउस क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी चीज ये पूरा सेंटेंस मिलकर क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं कि जैसे द कैट, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया अलग से चेज्ड, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया द माउस, तो इससे हमें कोई एक मीनिंग नहीं मिल रहा या कोई एक स्ट्रक्चर नहीं हमें मिल रहा, है ना। तो जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, तो एक स्ट्रक्चर मिल गया हमको, है ना। तो द वर्ड चेज्ड मीन्स समथिंग स्पेसिफिक। यहाँ पर चेज्ड का एक मीनिंग है ना, स्पेसिफिक, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द कैट, क्योंकि ये क्या कैट से जुड़ा हुआ है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, एंड द माउस जो कि क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो विदाउट दीज रिलेशनशिप द मीनिंग वुड चेंज। और अगर यहाँ पर ये रिलेशनशिप नहीं होगा, अब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का कि द कैट चेज द माउस, कि जो बिल्ली है वो बेसिकली चूहे को चेज कर रही है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर चेज्ड का मीनिंग कुछ और भी हो सकता था अगर ये इस सेंटेंस में यहाँ यूज नहीं होता तो, है ना। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं बेसिकली। तो विदाउट दोज रिलेशनशिप द मीनिंग वुड चेंज और सेंटेंस माइट नॉट मेक सेंस, या फिर जो सेंटेंस होगा वो सेंस क्रिएट नहीं करेगा। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस वर रीअरेंज्ड, अगर मैं इसी सेंटेंस को वापस से रीअरेंज कर दूं, जैसे कि द माउस चेज द कैट, इसको उल्टा लिख दूं, है ना, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, बदल गया, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस, है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो गए, इसी कारण से मीनिंग भी चेंज हो गया। पहले क्या हो रहा था कि कैट चेज कर रही थी माउस को, अब क्या हो रहा है, माउस चेज कर रहा है कैट को, इवन दो सेम वर्ड्स आर यूज्ड, हालांकि हमने एक जैसे वर्ड्स को ही यूज करा है, सेम वर्ड्स को यूज करा है ना। तो ये ग्रेट एग्जांपल है किस तरह से स्ट्रक्चरलिज्म वर्क करता है लैंग्वेज में। मीनिंग कम्स फ्रॉम हाउ एलिमेंट्स यानी वर्ड्स आर कनेक्टेड इन अ सिस्टम, किस तरह से हम शब्दों को एक सिस्टम में जोड़ते हैं, है ना। लाइक एक सेंटेंस में हम वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी लैंग्वेज में, उस हिसाब से जो है उस वर्ड का मीनिंग निकलता है। बट अकॉर्डिंग टू जैक्स डेरिडा, हमारे जैक्स डेरिडा भाई साहब क्या कहते हैं कि मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं होता। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टेबल, मीनिंग इज ऑलवेज इन फ्लक्स, मीनिंग इज ऑलवेज डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब स्थगित होता है, और वो इसको बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर जिसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस, DIFFERANCE, है ना। उनका मतलब क्या है कहने का कि मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं है ना, बजाय एक स्टेबल मीनिंग के मीनिंग हमेशा फ्लक्स में रहता है ना, वो बदलता रहता है, मीनिंग हमेशा डेफर्ड होता है, स्थगित होता है, ठीक है। और वो इसको एक वर्ड यूज करते हैं अपनी थ्योरी में जिसको वो कहते हैं डिफरेंस, है ना। तो दिस मीन्स डेट मीनिंग इज नेवर फुली प्रेजेंट और कंप्लीट, कभी भी एक मीनिंग जो है ना वो फुली प्रेजेंट या कंप्लीट नहीं होगा।
इट्स ऑलवेज डिलेड एज ईच वर्ड मीनिंग डिपेंड्स ऑन अदर वर्ड। जैसा कि हर एक वर्ड का जो मीनिंग है, मतलब है, वो दूसरे वर्ड पे डिपेंड करता है एंड दोज मीनिंग शिफ्ट ओवर टाइम, है ना। और ये मतलब जो है वो बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू डेरिडा देर इज नो एंड, कोई भी एंड नहीं है, नो सिग्निफाइड, ना ही कोई सेंटर है। अब यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे उन्होंने सेंटर की बात करी है, ये सिग्निफाइड भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस थ्योरी में। एंड एक सिग्निफायर से जो है अनदर सिग्निफायर की तरफ हम जाते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इस वीडियो में, है ना। तो इन लैंग्वेज मीनिंग इज इन प्ले, है ना। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज करा गया है प्ले का, जो कि आगे चल के और देखेंगे। ये कुछ टर्म्स है जो कि जैक्स डेरिडा ने यूज करी है, काफी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में, है ना। तो इन लैंग्वेज मीनिंग इज इन प्ले, जो कि हमेशा शिफ्ट होता है एंड चेंजिंग, एंड वी कैन नेवर फुली अंडरस्टैंड इट, हम कभी भी उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, है ना। अब आता है मेन कंसेप्ट डीकंस्ट्रक्शन का, जिसके लिए जैक्स डेरिडा जाने जाते हैं, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहे। लास्ट में एक पूरा इसका समरी क्रक्स भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ी सी वीडियो जो है ये टिपिकल टॉपिक ही इसी तरह का है। आई होप अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन का। अब डेरिडा ऐसे सेज दैट द ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, है ना, हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू स्ट्रक्चर, साइंस एंड फिक्स्ड मीनिंग्स आर फ्लॉड, है ना, यानी इम्परफेक्ट और डैमेज्ड। एवरीथिंग इज ऑलवेज चेंजिंग, देर इज नो फिक्स्ड मीनिंग, देर इज नो सेंटर टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, है ना। बेसिकली जैक्स डेरिडा का ऐसा मानना है कि कभी भी कोई एक मीनिंग जो है ना एक स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स नहीं होता, है ना। मीनिंग हमेशा बदलते रहते हैं, उनका कोई एक फिक्स सेंटर नहीं होता। जैसे मैंने ये सेंटर से क्या मतलब है कि जैसे हम कोई कई बार क्या होता है, आपने देखा कोई बिल्डिंग है, उसका एक पार्टिकुलर सेंटर मान लेते हैं कि ये इस बिल्डिंग की नींव है ना। अगर इसको कुछ हो गया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ले लिया, तो मैंने मान लिया कि वर्ब जो है ना इस स्ट्रक्चर की नींव है, ठीक है। जिस दिन इस वर्ब पे आंच आ गई ना बेसिकली, तो ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो बिल्डिंग है ये गिर जाएगी, है ना। तो कोई ऐसा, पर डेरिडा का मानना क्या है कि कोई भी सेंटर नहीं होता जो ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखे, टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर। ये अप्रोच क्या कहलाती है, ये अप्रोच डीकंस्ट्रक्शन कहलाती है ना। इट एनकरेजेस टू क्वेश्चन एवरीथिंग, है ना। और इससे क्या होता है, हर एक चीज पे सवाल खड़ा हो जाता है, एंड रियलाइज दैट नॉलेज एंड मीनिंग आर ऑलवेज इन फ्लक्स, है ना। और इससे हमें पता चलता है कि जो भी नॉलेज है हमारी, जो भी मीनिंग है वो हमेशा फ्लक्स में है, एक प्रवाह में है ना। आगे क्या है कि डेरिडा आइडियाज चैलेंज हाउ वी थिंक अबाउट नॉलेज, आइडियाज एंड ट्रूथ। इफ वी एक्सेप्ट दैट स्ट्रक्चर्स आर नॉट फिक्स्ड, दैट साइंस आर ऑलवेज शिफ्टिंग, देयर इज नो सेंटर होल्डिंग थिंग्स टुगेदर, देन वी हैव टू रीथिंक एवरीथिंग वी नो, है ना। अब इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर मान लो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जब कोई मीनिंग ही फिक्स नहीं है, हमारे जितने भी नॉलेज, आइडियाज, जो भी ट्रुथ है ना, उन सब पे डाउट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से, है ना, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो चीज़ों को होल्ड करके रख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि देन वी हैव टू रीथिंक, हमें ये वापस से सोचने पे मजबूर कर रहा है। अब तक हमने जो कुछ भी मीनिंग निकाला किसी भी स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का, है ना, इन फील्ड लाइक फिलॉसफी, लिटरेचर और सोशल साइंस, है ना, वी हैव टू स्टॉप लुकिंग फॉर स्टेबल ट्रूथ और फिक्स्ड मीनिंग। इंस्टेड वी नीड टू एम्ब्रेस द आइडिया दैट नॉलेज एंड मीनिंग आर ऑलवेज चेंजिंग एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। वही बात रिपीट है इसमें कि नॉलेज और जो भी मीनिंग है वो हमेशा चेंज होती है और ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कुछ की आइडियाज देखते हैं इस थ्योरी में क्या कहे गए हैं। सबसे पहला वही कि नथिंग इज स्टेबल और फिक्स, कोई भी चीज जो है वो स्टेबल, स्थिर नहीं है या फिक्स नहीं है ना। डीकंस्ट्रक्शन आर्ग्यू करते हैं दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऐसा कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ सच नहीं है, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। एवरीथिंग वी थिंक, जो भी चीज हम सोचते हैं, वी नो इज एक्चुअली अनस्टेबल, वो क्या है, अस्थिर है, एंड कैन बी इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट वेज। आप उसका अलग अलग व्याख्या कर सकते हो, या कहने का मतलब है उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रीट कर सकते हो, है ना। दूसरा क्या है कि वर्ड्स एंड आइडियाज आरंट न्यूट्रल, दे ऑलवेज कैरी हिडन बायसेस और अजम्पशन, है ना। हमेशा वर्ड्स में कुछ एजम्पशंस हमको देखने को मिलेंगे, कुछ बायसेस हमको देखने को मिलेंगे। जो भी वर्ड्स या आइडियाज होते हैं वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। थर्ड क्या है कि ब्रेकिंग डाउन बाइनरीज, मैनी ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग रिलाई ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। अब यहाँ पर जैक्स डेरिडा ने एक टर्म यूज करी है, बाइनरी
ऑपोजिशन, है ना। ओपोजिशन वर्ड से मतलब पता चल रहा है हमको, ओपोजिशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपोजिट, ठीक है। ओपोजिशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपोजिट। तो बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल वे हैं सोचने के, ऑफ थिंकिंग, जो रिलाई करते हैं पेयर ऑफ अपोजिट पे, जैसे गुड वर्सेस एविल, मैन वर्सेस वुमेन, ब्लैक वर्सेस वाइट। डीकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन दीज बाइनरी ओपोजिशन एंड शो दे आर नॉट एज सिंपल एज दे अपीयर। एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न थिंकर है, उनका ऐसा मानना था कि जो स्पीच है ना, वो ऑफन सीन एज मोर रियल और ऑथेंटिक देन राइटिंग। स्पीच को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, रियल माना जाता है राइटिंग से। क्यों माना जाता है? क्योंकि स्पीकर उस टाइम पे हमारे सामने प्रेजेंट है ना। पर डीकंस्ट्रक्शन कहता है, डीकंस्ट्रक्शन सेज लेस इंपॉर्टेंट टर्म कैन एक्चुअली बी जस्ट एज सिग्निफिकेंट, है ना। कि भाई कहने का मतलब ये है कि आप जब इस बात को कह रहे हो तब भी तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है ना। भाई आपने ये बात लिखी कि स्पीच जो है वो ज़्यादा रियल है, ऑथेंटिक है, किससे? राइटिंग से। पर इस बात को बताने के लिए भी हमने राइटिंग का यूज़ लिया है। तो आप राइटिंग को जो है लेस इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी स्पीच भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की राइटिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो बाइनरी ओपोजिशन का यहाँ पर इस्तेमाल करा है बेसिकली, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं आजकल की सोसाइटी में, एक मैन वर्सेस वुमेन है, ठीक है। हम मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय वुमेन के, ठीक है। तो ये चीज़ तो गलत है ना। एक एग्जाम्पल लिया हमने किंग और क्वीन का, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि किंग जो है पूरी एक सोसाइटी पे मान लो राज कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वीन की वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस कम हो गई या वो लेस इंपॉर्टेंट है। क्वीन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है ना सोसाइटी में, जितने की किंग, है ना। तो वही ये कंसेप्ट है बाइनरी ओपोजिशन का, जहाँ पर कि दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं जो अपोजिट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट चैलेंजेस एजम्पशन, ये एजम्पशन को भी चैलेंज करता है। अब डीकंस्ट्रक्शन हेल्प अस क्वेश्चन द थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो भी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वहाँ पर भी डीकंस्ट्रक्शन क्या करता है, क्वेश्चन रेज करता है। इट आस्क अस टू लुक एट डीपर आइडियाज एंड रिवेल हिडन मीनिंग्स और कॉन्ट्राडिक्शन। जो भी हिडन मीनिंग्स है ना, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता, या कोई ऐसे आइडियाज जो छुपे हुए हैं, है ना, उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है कि उन पर भी ध्यान दिया जाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ओपन्स अप न्यू इंटरप्रिटेशन, नई मीनिंग के बारे में जानने के लिए हमें फोर्स करता है। डीकंस्ट्रक्शन ओपन्स द डोर टू थिंक इन डिफरेंट वेज, कि आप अलग तरीके से सोचो, रेदर देन टू स्टिक टू रिजिड या फिक्स्ड आइडियाज। भाई आपने किसी एक चीज को लेके अपनी एक अवधारणा बना ली, है ना, कि ये इंसान तो पर्टिकुलर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, पर आप उसके दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव से भी देखो ना कि आखिर वो इंसान ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन हो सकता है ना। तो ये बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन का कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे लिए एक डोर ओपन करता है, जिससे कि आप अलग अलग वेज में सोचो, रेदर देन टू स्टिक टू रिजिड फिक्स्ड आइडियाज, है ना। डेट्स वाई जैक्स डेरिडा कहता है कि मीनिंग जो है वो स्टेबल या फिक्स नहीं होता, है ना, वो चेंज होते रहते हैं। दस डीकंस्ट्रक्शन इज अ वे ऑफ चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग द थिंग्स वी थिंक वी नो। इट शोज डैट मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, जो कि हमको शो करता है कि मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं होता। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट सीम्स स्टेबल और रियल इज ऑफन मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन, है ना। भाई जो भी चीज़ हमको स्टेबल स्थिर नज़र आ रही है, रियल नज़र आ रही है, जिसका एक फिक्स्ड मीनिंग है, अक्सर वो कॉम्प्लेक्स जटिल होती है, अनसर्टेन होती है ना। अब एक और कंसेप्ट हमको डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी में, इस स्ट्रक्चर साइन प्ले की थ्योरी में देखने को मिलता है, जो कि कौन सा है, रोल ऑफ साइन, साइन का रोल, है ना। अब यहाँ पर फर्डिनेंड डी सॉसर और जैक्स डेरिडा दोनों ही साइन के बारे में बात करते हैं, जिसमें बेसिकली 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया है। साइन, एक वर्ड है सिग्निफायर और एक है सिग्निफाइड, है ना। फर्डिनेंड डी सॉसर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म सीज लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस वेयर मीनिंग इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, है ना। कहने का मतलब क्या है कि
Ferdinand de Saussure, structuralism sees language as a system of signs where meaning is based on the relationship between two things. भाई साइन का जो मीनिंग है वो दो चीज़ों के रिलेशनशिप पे बेस्ड है. एक तो कौन सा, सिग्निफायर, दूसरा है सिग्निफाइड. ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा. सबसे पहले सिग्निफायर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द वर्ड और सिंबल इटसेल्फ. ये एकमात्र क्या एक वर्ड है या सिंबल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड चूज किया, मान लो डॉग. ठीक है, अब डॉग से रिलेटेड मेरे माइंड में जो भी कोई कंसेप्ट या आइडिया आता है वो क्या कहलाता है, सिग्निफाइड कहलाता है. अब मैंने फॉर एग्जांपल डॉग एक वर्ड या सिंबल ले लिया, उससे रिलेटेड सिग्निफाइड क्या है, कंसेप्ट या आइडिया. कंसेप्ट या आइडिया, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि एक एनिमल की यानी डॉग की, कुत्ते की 4 टांगे होती है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, सिग्निफाइड. तो साइन क्या करेगा, साइन कनेक्ट करता है वर्ड डॉग को विद द आइडिया ऑफ द डॉग यानी कंसेप्ट. तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, साइन कनेक्ट करता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड को. यानी सिग्निफायर क्या है, हमारा वर्ड है, डॉग है, और सिग्निफाइड क्या है, आइडिया ऑफ अ डॉग यानी जो कंसेप्ट हमने माइंड में बनाया, यानी कि कुत्ते की 4 टांगे होती है. ठीक है, तो डेरिडा क्रिटिक सॉसर, पर डेरिडा जो है इस बात के लिए भी सॉसर को क्रिटिक करता है, आलोचना करता है उसकी, है ना, अबाउट द साइन कंसेप्ट को लेके. इन स्ट्रक्चरलिज्म द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज कंसीडर्ड स्टेबल. भाई स्ट्रक्चरलिज्म में क्या है कि जो रिलेशनशिप सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में है वो तो स्टेबल माना जाता है. बट डेरिडा का जो डिकंस्ट्रक्शन है ऑफ दिस आइडिया शो डेट मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड. मीनिंग कभी भी फिक्स्ड नहीं है ना, स्थिर नहीं है. इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टेबल, मीनिंग इज ऑलवेज इन फ्लक्स. मीनिंग हमेशा क्या होता है, एक फ्लक्स में होता है, प्रवाह में, विच चेंजेस, जो बदलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होता है मीनिंग. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, भाई वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना. अकॉर्डिंग टू डेरिडा मीनिंग इज ऑलवेज डेफर्ड. ये वर्ड याद रखना कि मीनिंग हमेशा डेफर्ड होता है, स्थगित होता रहता है, जिसको उन्होंने डिफरेंस कहा है. मीनिंग इज ऑलवेज डेफर्ड, जिसको उन्होंने क्या कहा है, डिफरेंस कहा है. ठीक है, अब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक साइन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट या थिंग. ठीक है, एक तरफ हमारा है सिग्निफायर, एक तरफ है हमारा सिग्निफाइड. ये एप्पल है. ठीक है, अब सिग्निफायर क्या होगी, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी साउंड, वर्ड और इमेज. और सिग्निफाइड यानी मैंने मेंटल कंसेप्ट, मैंने दिमाग में जो एक चीज को लेके अवधारणा बना ली है ना, कि एप्पल क्या है, एक फ्रूट है. ठीक है, वो फ्रेश है, या वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्दी होता है. ठीक है, तो ये सिग्निफाइड क्या हो गया, मेरा एक मेंटल कंसेप्ट हो गया. सिग्निफायर क्या है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है, एप्पल दिख रहा है, एप्पल मेरे सामने है. और साइन क्या है, उस ऑब्जेक्ट या थिंग को कहते हैं. तो साइन बेसिकली क्या करता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को कनेक्ट करता है. ठीक है, जोड़ने का काम करता है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इसके अंदर आता है रोल ऑफ प्ले का. ठीक है, डेरिडा एम्फेसाइज दैट प्ले इंट्रोड्यूस अ रेडिकल ओपननेस इन द सिस्टम ऑफ साइन एंड स्ट्रक्चर. डेरिडा का ऐसा मानना है कि जो प्ले इंट्रोड्यूस करता है रेडिकल ओपननेस सिस्टम ऑफ साइन और स्ट्रक्चर में. ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्ले, वो प्ले के आइडिया को बताते हैं टू शो डेट मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड. अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, इन्होंने टर्म्स का यूज करा है, पर ले दे के बात वही है कि मीनिंग फिक्स नहीं है ना. अगर वो पूछे आपसे कि क्या रोल है फ्री प्ले का बाय जैक्स डेरिडा, तो वही कि टू शो डेट मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, है ना. इन अ स्टेबल सिस्टम यानी स्ट्रक्चर में वर्ड्स हैव अ डायरेक्ट अनचेंजिंग रिलेशनशिप विद देयर मीनिंग. बट डेरिडा आर्ग्यू करते हैं इस बात से कि मीनिंग्स आर ऑलवेज इन प्ले. यहाँ पर प्ले से मतलब है कि जो मीनिंग होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं. एंड शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, है ना. तो जो आइडिया है प्ले का रेफर्स टू द फैक्ट दैट वर्ड्स डोंट हैव अ सिंगल और स्टेबल मीनिंग, कि किसी भी वर्ड का एक सिंगल या स्टेबल मीनिंग नहीं होता. ठीक है, उनका मीनिंग डिपेंड करता है ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर वर्ड, कि वो दूसरे वर्ड्स के साथ में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं. अब एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे द वर्ड डॉग, जिसका मतलब समथिंग स्पेसिफिक हो सकता है एक सेंटेंस में, पर उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है जब मैं उसको एक अलग सेंटेंस में या अलग वे में यूज करूं, है ना. 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिए हैं. जैसे पहला है कि द डॉग इज बार्किंग. अब यहाँ पर डॉग रेफर कर रहा है एक स्पेसिफिक एनिमल से कि ठीक है भाई कुत्ता है जो भौंक रहा है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, डेट्स जस्ट अ डॉग ऑफ अ मूवी.
अब यहाँ पर डॉग का मतलब कुछ एक स्पेसिफिक एनिमल से नहीं निकल रहा, यहाँ पर मतलब है एक नेगेटिव वे ऑफ सेइंग कि मूवी क्या है, बेकार लगी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है डेरिडा का आइडिया क्या है, इज डेट मीनिंग आर नेवर फिक्स्ड, है ना। अब देख लिया हमने एक एग्जांपल किस तरह से डॉग वर्ड यहाँ पर भी हमने यूज करा, डॉग वर्ड हमने यहाँ भी यूज करा, पर दोनों सेंटेंस में डॉग का मीनिंग अलग अलग तरह से यूज हो रहा है ना। मीनिंग फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है। यहाँ पर डॉग से हमारा मतलब था एक स्पेसिफिक एनिमल, यहाँ पर डॉग से हमारा मतलब एक नेगेटिव वे को दर्शाने के लिए था। तो डेरिडा का ये आइडिया है डेट मीनिंग आर नेवर फिक्स्ड और फाइनल, दे आर ऑलवेज इन प्ले, वो हमेशा प्ले में रहते हैं, ऑलवेज शिफ्टिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द अदर वर्ड्स अराउंड देम। उनके आसपास कौन से वर्ड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किस कंटेक्स्ट में वर्ड को यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलेगा, है ना। दस द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ मीनिंग इज व्हाट ही कॉल्स प्ले, है ना। और इसी को प्ले कहा जाता है कि कांस्टेंट जो मूवमेंट हो रहा है ना मीनिंग का, भाई मीनिंग फिक्स नहीं हो रहा, उसी को ही हमने क्या कहा है, बेसिकली कंसेप्ट ऑफ प्ले का है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर इज इल्यूजन, है ना। भाई जो सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर है, हमने सेंटर की बात करी थी ऊपर, उसको बेसिकली जैक्स डेरिडा ने इल्यूजन बताया है ना, भ्रम बता दिया कि ये एक इल्यूजन है, भ्रम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेडिकल क्लेम डेरिडा मेक्स इन दिस एसे इज द आइडिया ऑफ द सेंटर विद इन स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू डेरिडा there is usually a stable fixed reference point that organize all other elements. Derrida argues that this center is an illusion, है ना। यूजली ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज का क्या एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि बाकी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, जोड़ के रखता है ना। पर डेरिडा कहता है ये जो सेंटर है ये भी एक इल्यूजन है। क्या है? इल्यूजन, भ्रम। He calls center as the transcendental signifier, और वो एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर, जिसका मतलब क्या है कि सेंटर भी फिक्स नहीं है। इन्होंने सेंटर को भी फिक्स नहीं बताया, जिस तरह से ऊपर बता रहे थे कि मीनिंग भी फिक्स नहीं है, उसी तरह से इनका कहना है कि सेंटर भी फिक्स नहीं होता। डेरिडा टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ अ सेंटर इन स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर में सेंटर के बारे में बात करते हैं, आइडिया ऑफ सेंटर के बारे में। थिंक ऑफ अ स्ट्रक्चर, अब एक एग्जांपल सोचो, थिंक ऑफ अ स्ट्रक्चर लाइक अ बिल्डिंग और अ सिस्टम। देर इज ऑलवेज समथिंग एट द सेंटर डेट होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, राइट, है ना। ऊपर हमने पढ़ा था एक बिल्डिंग है, हम हमेशा सोचते हैं कि कोई ऐसा सेंटर होगा जो इस बिल्डिंग को जोड़ के रख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंग्वेज में देखें, यू माइट थिंक डेट द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज एट द सेंटर एंड एवरीथिंग एल्स डिपेंड ऑन इट, है ना। कि लैंग्वेज में भी उसी तरह से, जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल दिया था कि ये जो वर्ब है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ के रख रही है ना। हर एक चीज़ सेंटर पे फोकस हो रही है और हर एक चीज़ जो है सेंटर पे ही डिपेंड है। पर डेरिडा का मानना है ये सेंटर क्या है, इल्यूजन है। देयर इज नो सिंगल अनचेंजिंग सेंटर इन एनी सिस्टम। वंस वी लुक क्लोजली, जब हम इसको क्लोजली देखते हैं, वी रियलाइज कि सेंटर इज नॉट फिक्स्ड, सेंटर भी फिक्स नहीं है। इट डजेंट एक्चुअली होल्ड सिस्टम टुगेदर, ये सिस्टम को जोड़ के नहीं रखता। इट्स जस्ट अनदर पॉइंट, ये सिर्फ क्या है, एक मात्र पॉइंट है। इन अदर वर्ड्स देर इज नो एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट और फाउंडेशन फॉर मीनिंग। सिंपल शब्दों में कोई भी ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता जैक्स डेरिडा के अकॉर्डिंग, या फाउंडेशन फॉर मीनिंग। तो अभी तक हमने कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ लिया? एक तो हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करी, दूसरा हमने डीकंस्ट्रक्शन या डी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बात करी हमने कंसेप्ट ऑफ प्ले के बारे में बात कर ली हमने, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात कर ली सेंटर की। अब पूरा जो इस वीडियो का क्रक्स है, जो मेन डिफरेंस है फर्डिनेंड डी सॉसर और जैक्स डेरिडा के बीच में, हम वो देखते हैं, है ना। सॉसर और डेरिडा की थ्योरी में बेसिकली क्या डिफरेंस था, है ना। तो सबसे पहले बात आती है स्टेबिलिटी को लेकर, है ना। सॉसर का ऐसा मानना था कि मीनिंग जो है वो क्या होता है, स्टेबल और फिक्स्ड होता है एंड क्रिएटेड बाय स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। दूसरी तरफ डेरिडा इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, उनका ऐसा कहना था कि मीनिंग हमेशा शिफ्ट होते हैं, मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, है ना, नॉट स्टेबल एंड नेवर, और वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस था स्ट्रक्चर को लेके। अब सॉसर
का ऐसा मानना था सॉसर सॉ लैंग्वेज एज अ स्टेबल सिस्टम ऑफ साइन विद क्लियर रिलेशनशिप विद बिटवीन वर्ड्स, जहाँ पर हमको एक स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पर एक क्या है, क्लियर रिलेशनशिप है वर्ड्स के बीच में। पर दूसरी तरफ डेरिडा जो है वो प्ले के बारे में बात करते हैं, है ना। डेरिडा सॉ लैंग्वेज एज अनस्टेबल, वो लैंग्वेज को अनस्टेबल बता रहे हैं। वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स आर ऑलवेज इन प्ले, जहाँ पर जो रिलेशनशिप है वर्ड्स के बीच में वो हमेशा क्या है, प्ले में है, यानी मीनिंग हमेशा मोशन में है, फिक्स नहीं है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ सेंटर का। अब सॉसर का ऐसा मानना था, सॉसर बिलीव्ड इन अ सेंटर ऑफ मीनिंग वेयर वर्ड्स हैव स्पेसिफिक फिक्स मीनिंग विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, है ना। भाई सेंटर के बारे में हमने ऊपर बात करी, सेंटर का क्या रोल है, तो सॉसर का ऐसा मानना है बेसिकली एक फिक्स सेंटर होता है जहाँ पर वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक या फिक्स्ड मीनिंग होगा, ठीक है, उस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में। पर डेरिडा कहता है कि ये सेंटर वेंटर सब फालतू की बातें हैं, देयर इज नो ट्रू सेंटर, एवरीथिंग इज फ्लक्स, सब कुछ जो है फ्लोइंग में, एक प्रवाह में चल रहा है, और ये दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। सो नो अल्टीमेट मीनिंग और फिक्स सेंटर, कोई भी अल्टीमेट मीनिंग या फिक्स सेंटर नहीं है, ठीक है। तो और हमारा लास्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉसर लैंग्वेज एक स्टेबल सिस्टम है एंड मीनिंग इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, है ना। भाई वही बात कि लैंग्वेज एक स्टेबल है जहाँ पर मीनिंग और स्ट्रक्चर ये सब इनके बीच में एक रिलेशनशिप है ना। लैंग्वेज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जैक्स डेरिडा ये क्या अनस्टेबल है, मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं रहता, इट इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग, है ना, इन प्ले एंड ऑलवेज डेफर्ड। डेफर्ड से हमारा मतलब है कि मीनिंग इज़ नेवर फुली प्रेजेंट, कभी भी मीनिंग जो है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली जो है ये मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों की थ्योरी में, स्टेबिलिटी को लेकर, दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, रोल ऑफ सेंटर के बारे में, फिर लैंग्वेज के बारे में बताया कि स्टेबल अनस्टेबल, प्ले के बारे में इन्होंने बात करी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में ये लोग बात करते हैं। फर्डिनेंड डी सॉसर के कुछ बातों से जो है ना जैक्स डेरिडा एग्री नहीं करते, है ना। थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।